जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। झारखंड की राजनीति अभी इसी कथन का रण बनकर रह गई है, जहां सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जाती दिख रही है। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि असल कहानी यहां से शुरू हो रही है। कहानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड को मिल रही मुक्ति की, कहानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की राजशाही जाने की, और वो कहानी जो राज्य की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे झारखंड की राजनीति ऐसी करवट लेने वाली है कि हेमंत सोरेन की कुर्सी तो गई ही, अब झारखंड सोरेन मुक्त भी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल अपना पेट भरते भरते नेता ये भूल ही जाते हैं कि आजकल तंत्र इतना मजबूत है कि पकड़े जाने की संभावना भी उतनी ही प्रबल है, और आज नहीं तो कल सबका हिसाब किताब होना ही है। जिस झारखंड में हमेशा से खनन माफियाओं की खबरें आम हुआ करती थी, आज उसी खनन विभाग के चक्कर में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिवार सहित राजनीतिक रूप से ही सन्यासी बनने वाले हैं, यह तय हो गया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में हेमंत सोरेन की कुर्सी तो जा ही रही थी, पर अब उनके भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन भी इसी कश्ती में सवार हैं और उनके भी विधायक की जाती दिख रही है। उधर एक बार विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद हेमंत सोरेन के हाथ से सीएम की कुर्सी भी जाएगी और विधायक भी नहीं रह जाएंगे, तो वहीं बसंत भी पूर्व विधायक हो जाएंगे। अब तक खबर थी कि चुनाव आयोग ने लगभग सीएम सोरेन की सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। वहीं चूंकि अंतिम निर्णय राज्यपाल का होता है, इसलिए चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में राज्यपाल को भेज दी थी। अब यह मामला राज्यपाल के हाथ में है, जो 2-3 दिन के भीतर इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं, और संभवतः यह दोनों ही भाइयों के लिए राजनीतिक काल साबित होने जा रहा है, क्योंकि एक साथ दोनों की विधायकी जाते ही अस्थिरता आएगी और नजारा अलग हो जाएगा। बता दें, चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन से जुड़े 1 लाख के पद के मामले में अपनी सिफारिश के साथ झारखंड के राज्यपाल को एक और पत्र भेजा है, लेकिन राजभवन से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पद पर रहते हुए खनन पट्टा रखने के आरोप पर पिछले महीने भेजे गए चुनाव आयोग की राय पर राज्यपाल रमेश बैस ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कहा जा रहा है कि दोनों ही मामलों पर एक साथ निर्णय लेने को है और राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। ज्ञात हो कि भाजपा ने हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने माइनिंग लीज आवंटन के क्रम में एक लीज अपने नाम पर भी आवंटित कराया था। भाजपा ने जब आपत्ति जताई तो हेमंत सोरेन ने इसे वापस कर दिया था। भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार बताते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुद्दा उठाया और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन की सदस्यता खत्म करने की मांग की। इस संबंध में भाजपा ने गवर्नर से शिकायत की। जिस समय का यह पूरा मामला है, उस समय हेमंत सोरेन खनन और वन मंत्री का पद संभाल रहे थे। दूसरा मामला बसंत सोरेन से जुड़ा है, जहां चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बाद एक विधायक के रूप में बसंत के नाम पर खनन पट्टा बढ़ाने के लिए अयोग्यता की सिफारिश की गई थी। अब जैसा कि लाभ के पद का दायरा कहता है, उसके अनुसार दोनों ही भाइयों की योग्यता पर संशय बनना स्वाभाविक बात थी। एक सीएम तो दूसरा विधायक के रूप में पट्टों के चक्कर में आज राजनीतिक वनवास की ओर अग्रसर है। ऐसे में यदि हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन को अयोग्य ठहराया जाता है, तो राज्य में सियासी गणित बदलने की पूर्ण संभावना है। न ही सीएम मटेरियल हेमंत सोरेन रह पाएंगे और न ही बसंत। अंततः राज्य में सियासी उथल पुथल होने के क्रम में सरकार जाती दिख रही है, क्योंकि जिन हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की दावेदारी बताई जा रही है कि यदि हेमंत अयोग्य घोषित होते हैं तो सीएम की कुर्सी पर कल्पना विराजेंगे, तो यह लगभग असंभव है,
क्योंकि सक्रिय राजनीति से कहीं दूर कल्पना न ही विधायक है और न ही पार्टी की कोई सक्रिय कार्यकारिणी की नेता, वो व्यापारिक उपक्रमों में जुड़ी रही हैं। परिणाम स्वरूप हाल ही में कई भाजपा नेताओं ने राज्यपाल के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी के स्वामित्व वाली कंपनी के लिए जमीन पाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था। इसके अतिरिक्त हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते हुए कल्पना के नाम पर कई प्लॉट खरीदने के मामले में भी सवाल उठाए जा चुके हैं। ऐसे में जहां दोनों ही भाइयों पर पहले ही पद के दुरुपयोग का मामला उनके राजनीतिक पतन की नींव रख चुका है, ऐसे में कल्पना के नाम की कल्पना करना भी हेमंत सोरेन के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वहीं हेमंत और बसंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की बात करें तो उनका तो दावेदारी में नाम आना ही मजाक लगता है, क्योंकि न ही वो इस स्थिति में है कि सरकार संभाल पाए और न ही इस स्थिति में है कि अपने दोनों बेटों को किए का जवाब दे सके। सत्य तो यह है कि देर सवेर ही सही पर झारखंड की राजनीति के खनन माफियाओं के मास्टरमाइंड हेमंत सोरेन अब परिवार सहित राजनीतिक संन्यास की ओर बढ़ चले हैं। शेष शुभ।